कॉमिक्स में सेंट्री का वॉइड इतना खतरनाक है कि वो पूरी दुनिया को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। थंडरबोल्ट्स यानी कि न्यू एवेंजर्स की स्टोरी में सेंट्री का रिलीज होना और वॉइड का सामने आना कोई छोटा मोटा प्लॉट पॉइंट नहीं है। ये थ्योरी बिल्कुल हवा में नहीं है। मार्वल पहले ही बता चुका है कि मल्टीवर्स सागा का क्लाइमैक्स सीक्रेट वॉर्स में होगा। सैम नया कैप्टन अमेरिका बनकर अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वैलेंटीना ने इन एंटी हीरोज को न्यू एवेंजर्स का टाइटल दे दिया है। फैंटास्टिक फोर और न्यू एवेंजर्स का क्रॉसओवर द मल्टीवर्स सागा को और बड़ा करने वाला है। थंडरबोल्ट्स, जिसके टाइटल में वो छोटा सा तारा सबको कंफ्यूज कर रहा था, वो असल में न्यू एवेंजर्स है। हाँ, ये कोई मामूली ट्विस्ट नहीं, ये एमसीयू की पूरी गेम बदलने वाला है। ये मार्वल के न्यू एवेंजर्स का ऐसा ट्विस्ट है जिसने एमसीयू को एकदम नया मोड़ दे दिया है। येलेना, बकी, सेंट्री और फैंटास्टिक फोर का क्रॉसओवर, ये सब बस शुरुआत है। अब हम डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि ये सब एमसीयू के फ्यूचर को कैसे और भी धमाकेदार बनाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि मार्वल का ये मास्टर स्ट्रोक ने सबको हिलाकर रख दिया है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। पहले तो ये समझ लो कि न्यू एवेंजर्स का कॉन्सेप्ट एमसीयू में कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। थंडरबोल्ट्स, जो अब न्यू एवेंजर्स बन चुकी है, ये फिल्म 2 मई 2025 को रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर जेक श्रायर ने पहले ही हिंट दे दिया था कि ये फिल्म कुछ अनएक्सपेक्टेड लाएगी। लेकिन इतना बड़ा ट्विस्ट ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। वैलेंटीना अलेग्रा दे फॉन्टेन का ये मास्टरमाइंड मूव, एक एंटी हीरो टीम को दुनिया के न्यू एवेंजर्स बनाना, एमसीयू की कहानी को एकदम नया टोन दे रहा है। इन न्यू एवेंजर्स का लाइनअप अपने आप में गजब है। फ्लोरेंस प्यू की येलेना बेलोवा अब लीडर बनने की राह पर है, लेकिन उसका सार्कास्टिक और इमोशनली ब्रोकन वाइब उसे एकदम अलग तरह की हीरो बनाती है। सेबास्टियन स्टैन का बकी बॉन्ड्स अब सिर्फ विंटर सोल्जर नहीं बल्कि एक कांग्रेसमैन है, लेकिन उसका पुराना ट्रॉमा और सुपर सोल्जर वाला जज्बा अभी भी जिंदा है। डेविड हार्बर का रेड गार्डियन का ओवर द टॉप रशियन स्टाइल और हैना जॉन कैमन की टास्क मास्टर का रिडेम्पशन आर्क, ये सब मिलकर एक ऐसी टीम बनाते हैं जो ना तो चमकती धमकती है और ना ही परफेक्ट है। और फिर आता है लुइस पुलमन का सेंट्री, मार्वल का सुपरमैन, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कॉमिक्स में सेंट्री का वॉइड इतना खतरनाक है कि वो पूरी दुनिया को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है और अब इस नई टीम को उसे कंट्रोल करना है और यहीं से ड्रामा शुरू होता है। तो चलो सेंट्री पर थोड़ा जूम इन करते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर एमसीयू का फ्यूचर बदल सकता है। कॉमिक्स में सेंट्री यानी बॉब रेनल्ड्स एक सुपर हीरो है जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोसिव सन्स की पावर है, लेकिन उसका डार्क साइड वॉइड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। थंडरबोल्ट्स यानी कि न्यू एवेंजर्स की स्टोरी में सेंट्री का रिलीज होना और वॉइड का सामने आना कोई छोटा मोटा प्लॉट पॉइंट नहीं है। फैंस पहले ही थ्योरीज बना रहे हैं कि वॉइड शायद सिर्फ इस फिल्म का विलन नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में बड़ा खतरा बन सकता है। सेंट्री का वॉइड अगर सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के साथ मिल जाए तो एमसीयू का पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ सकता है। ये थ्योरी बिल्कुल हवा में नहीं है। मार्वल पहले ही बता चुका है कि मल्टीवर्स सागा का क्लाइमैक्स सीक्रेट वॉर्स में होगा। सेंट्री जैसे अनस्टेबल और ओवरपावर्ड कैरेक्टर को लाना ये मार्वल का ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मूव है कि फैंस इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाइप में है। क्या न्यू एवेंजर्स उसे कंट्रोल कर पाएंगे या वो इनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनेगा? पोस्ट क्रेडिट सीन से ये तो साफ है कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जो कि 25 जुलाई 2025 में आने वाली है, और न्यू एवेंजर्स आपस में कनेक्टेड हैं। फैंटास्टिक फोर का 60s वाला रेट्रो वाइब और पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स, वैनेसा कर्बी की सू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन का जॉनी स्टॉर्म और इबोन मॉस बाचराज का बेन ग्रिम का स्टार पावर पहले से ही हाइप बना रहा है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में ये सिग्नल क्या है? कुछ फैंस का मानना है कि फैंटास्टिक फोर अपनी फिल्म के क्लाइमैक्स में गैलेक्टस से हार जाएंगे और उनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ 616 पर क्रैश करेगा। अगर फैंटास्टिक फोर की दुनिया गैलेक्टस ने तबाह कर दी तो न्यू एवेंजर्स उनकी आखिरी उम्मीद हो सकते हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि ये सिग्नल किसी मल्टीवर्सल इवेंट से जुड़ा है। शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन, जो एवेंजर्स डूम्सडे का विलन होने वाला है। एक और मजेदार एंगल है कि एंथनी मैकी का सैम विल्सन की अपनी एवेंजर्स टीम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम नया कैप्टन अमेरिका बनकर अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वैलेंटीना ने इन एंटी हीरोज को न्यू एवेंजर्स का टाइटल दे दिया है। अब ये तो साफ है कि इन दोनों ग्रुप्स में टकराव होगा। फैंस का कहना है कि सैम को वैलेंटीना की चालबाजी पसंद नहीं आएगी और शायद न्यू एवेंजर्स को दुनिया का भरोसा जीतने के लिए सैम की टीम से कंपटीशन करना पड़े। सैम विल्सन पुराने एवेंजर्स के वैल्यूज को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन येलेना और बकी की टीम मॉरली ग्रे है। ये क्लैश एमसीयू को सिविल वॉर जैसा ड्रामा दे सकता है और सच कहूं ये आइडिया मुझे सुपर एक्साइटिंग लग रहा है। दो अलग अलग एवेंजर्स टीमें दोनों अपने तरीके से दुनिया बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक गजब का सेटअप है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये न्यू एवेंजर्स एमसीयू को कहां ले जाएंगे। सबसे पहले मार्वल का ये मूव दिखाता है कि वो पुराने फॉर्मूले से हटकर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स जैसे लार्जर देन लाइफ हीरोज की जगह अब येलेना,
बकी और सेंट्री जैसे कॉम्प्लेक्स और फ्लॉड कैरेक्टर्स सेंटर स्टेज पर हैं। ये न सिर्फ कहानी को और रिलेटेबल बनाता है बल्कि ढेर सारा इमोशनल डेप्थ भी लाता है। दूसरा, फैंटास्टिक फोर और न्यू एवेंजर्स का क्रॉसओवर द मल्टीवर्स सागा को और बड़ा करने वाला है। गैलेक्टस, डॉक्टर डूम और वॉइड जैसे पावरफुल विलन अगर एक साथ आए तो न्यू एवेंजर्स को सचमुच कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना होगा। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि न्यू एवेंजर्स शायद सिर्फ एक टेम्पररी टीम है और सीक्रेट वॉर्स में सारी एमसीयू टीमें एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और सैम की एवेंजर्स एक साथ आएंगी। लेकिन ये साफ है कि येलेना, बकी, सेंट्री और फैंटास्टिक फोर का क्रॉसओवर ये सब बस शुरुआत है। मार्वल का ये बोल्ड मूव, ये मॉरली ग्रे हीरोज और मल्टीवर्स का तूफान सब मिलकर साबित करता है कि कहानी में अभी ढेर सारा मसाला बाकी है। मुझे लगता है ये न्यू एवेंजर्स एक नई उम्मीद है, न सिर्फ एमसीयू के लिए बल्कि हम सब के लिए। ये फ्लॉड कैरेक्टर्स हमें सिखाते हैं कि अपने स्कार्स और गलतियों के बावजूद तुम दुनिया को बेहतर बना सकते हो। पर मानना पड़ेगा, इसके लिए हाइप तो बनता है। फैंस येलेना और बकी को लीड करते देखकर सुपर एक्साइटेड है। ज्यादातर फैंस का मानना है कि येलेना बेलोवा अगर न्यू एवेंजर्स की लीडर बने तो फ्लोरेंस प्यूग एमसीयू की नई क्वीन बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैंस को शक है कि ओरिजिनल एवेंजर्स का चार्म इनमें नहीं है। लेकिन मैं तो पूरी तरह ऑन बोर्ड हूँ। मार्वल का ये रिस्क लेना, फ्लॉड कैरेक्टर्स को एवेंजर्स बनाना, सेंट्री जैसे वाइल्ड कार्ड को लाना और फैंटास्टिक फोर के साथ क्रॉसओवर, ये सब एमसीयू को एकदम फ्रेश और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। थंडरबोल्ट्स यानी कि न्यू एवेंजर्स सिर्फ एक फिल्म ही नहीं है, ये एमसीयू के नेक्स्ट फेज की फाउंडेशन है।